हालांकि अभी मुझे जाना होगा। अभिनव की बात सुनकर वेदांत और इंदु दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। वहां से जाने से पहले इंदु ने मुस्कुराते हुए अभिनव के कॉफी के दाग से भरे कपड़ों को देखा और फिर कहा, कहीं जाने से पहले चेंज भी कर लीजिए सर। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने भी अपनी शर्ट और कोट निकाला और वो महंगा शर्ट पहन लिया जो कि एक वर्कर उसके लिए लाया था। उसके ऊपर वो शर्ट इतना जच रहा था कि एक पल के लिए वो वैभवी को भी थैंक यू बोलना चाहता था, उसके ऊपर कॉफी गिराने के लिए। देवेन की इस कंपनी को भले ही अभिनव ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि उसे डेवलप करने की जरूरत थी भी या नहीं। हालांकि अगर वो इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर भी देगा तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। मात्र 200-300 करोड़ की कंपनी उसके अरबों खरबों के बिजनेस पर रत्ती भर भी असर नहीं डाल सकती थी। इसलिए बेहतर यही है कि वो इस कंपनी को चलने दे। ऑफिस से बाहर आते ही अभिनव को एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ओर आता दिखाई दिया। हेलो सर, वो ट्रेसी और वैभवी नाम की लड़कियां जिस गाड़ी से आई थी वो भी हमारी कंपनी की ही थी, इसलिए मैंने उन्हें वो वापस नहीं ले जाने दी। ये उसकी चाबी। अभिनव ने उस चाबी को अपने हाथ में लिया और सोचा कि उसके पास ऑलरेडी एक गाड़ी थी और वो एक और को नहीं संभाल सकता था। उसने सोचा कि ये गाड़ी उसके किसी आदमी को दे देना ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि डॉन। ये अभी अपने पास ही रखो, मैं किसी को भेज दूंगा तुमसे ये चाबी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? बात खत्म करके अभिनव अपनी गाड़ी में बैठ गया और एक्सीलरेटर पर पैर रखकर फिर से अपनी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की ओर निकल गया। गाड़ी चलाते हुए उसे लक्ष्य के परिवार का ख्याल भी आया। अकरम लक्ष्य पर भरोसा ना करके चीजों को अपने तरीके से ही ठीक करना चाहता था। हालांकि उसके तरीके से लक्ष्य के परिवार की भी जान पर बात आ सकती थी, पर यह डर कहीं ना कहीं अभिनव को भी था कि कहीं लक्ष्य झूठ तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभिनव उसके जाल में फंस सकता था। अभिनव के अंदर ही अंदर अब दोनों बातें टकरा रही थी। एक तरफ उसकी जान की बात थी तो दूसरी तरफ लक्ष्य के मासूम परिवार की। कुछ ही देर में वो इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच गया और अपने कैबिन की ओर बढ़ते हुए उसने डॉन का नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग डॉन, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। टीके कॉर्पोरेशन के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हारी है। उसे तुम कभी भी जाकर उठा सकते हो। डॉन एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। मेरी है से मतलब पूरी तरह से मेरी हो गई बॉस? हाँ, तुम्हारी हो गई। अब नाम ट्रांसफर भी जल्दी करवा कर भेज दूंगा। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू। डॉन एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा और इसी वक्त अभिनव ने उसे एक और बात कही। सुनो, अब एक काम भी है। जी बॉस, बोलिए ना। डॉन फिर से सीरियस हो गया। इस बात का पता लगाओ कि उस अरबाज का कोई परिवार है या नहीं। मुझे उसके बारे में बारीक से बारीक डिटेल्स चाहिए, समझ गए? समझ गया सर, लेकिन आपका प्लान क्या है? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन खोजना शुरू कर देना चाहिए। अरबाज पहले ही मेरे कमजोरी जान चुका है, इसलिए अब उसकी कमजोरी जानकर पहला वार मैं उस पर करने वाला हूं। अभिनव ने कहा। डॉन उसकी बात समझ चुका था। उसने एक और बार गहरी सांस लेकर याद किया कि अभिनव ने उसे क्या कहा था, ताकि वो कोई भी बात भूल ना जाए। ठीक है बॉस, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी जांच पड़ताल करके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, डिसमिस्ड। अभिनव ने अपना फोन काटा ही था कि इसी वक्त उसे सामने से टीना पास आते हुए दिखाई दी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे कहा था ना इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए, वो काम हो चुका है। आज दोपहर 2 बजे है वो मीटिंग। टीना ने चलते हुए ही उसे पूरी बात बताई। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर आखिरी में उसने एक सवाल पूछा, और बाकी की रिक्वेस्ट का क्या? कौन सी रिक्वेस्ट सर? टीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने रुककर उसकी ओर एक पल के लिए देखा, जिससे टीना को महसूस हुआ कि उससे कुछ गलती हो चुकी थी। अभिनव किस रिक्वेस्ट की बात टीना से कर रहा था? इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में अभिनव क्या बोलने वाला था? आखिर देवेन को अभिनव ने कहा ठिकाने लगाया था, और अब वैभवी का क्या हाल होने वाला था?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।